हेलो एवरीवन। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं कि जो आपने इसके पहले जप्ती मैंने बताया था, जप्ती आपने बना ली, तो अब जप्ती का पंचनामा कैसे बनाओगे उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि जप्ती बनाने के बाद या सीजर मेमो बनाने के बाद आप उसका पंचनामा कैसे बनाओगे, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहले आप ये देख लीजिए जप्ती पंचनामा के बारे में। जब्ती पंचनामा क्या होगा, उसमें गवाहों की उपस्थिति में तैयार किया जाएगा। गवाह कौन होंगे? जिनके सामने आपने जब्त किया है, चाहे वो वन उपज जब्त की हो, ठीक है, या फिर उस वन उपज को उपयोग सहयोग करने के लिए जो भी अन्य चीजें उपयोग की गई हों उनको, या कोई फर्जी कागज लाइसेंस वगैरह आपने जब्त किए हैं, तो किनके सामने जब्त किए हैं उन गवाहों की उपस्थिति में एक पंचनामा बनाओ कि हमने इतनी इतनी चीजें इस स्थान पे इस जगह से इस व्यक्ति से जब्त की, और जब्ती के दौरान इस व्यक्ति ने सहयोग किया या नहीं किया, या कोई धमकी गाली गलौज लड़ाई झगड़ा या जो भी और अन्य कोई ऐसी गतिविधि हुई है उसका भी पंचनामा में उल्लेख करना बहुत जरूरी है, जो आपके प्रकरण को और मजबूत बनाएगा। सीजर मेमो में या जब्ती पत्रक में दिए गए सभी कॉलम के तथ्यों की पुष्टि जब्तीनामा से जब्ती पंचनामा से किया जाना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो आपने वो टेबल बनाई थी जब्ती की, अभी मैं आपको दिखा दूंगा पिछले लेसन में जो बताया था, उस टेबल में जो भी चीजें लिखी हैं उसकी पुष्टि फिर से आप पंचनामा में करो, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि जो आपने टेबल में चीजें जब्ती नामा में दिखाई हैं वो फर्जी है। पंचनामा बन जाएगा तो ये वाला जो आरोप है कि ये सब फर्जी है वो नहीं होगा। जब्ती के दौरान कोई धमकी झगड़ा आदि हो तो उसका भी उल्लेख होना चाहिए, ठीक है। कोई धमकी दी गई हो, कोई झगड़ा हुआ हो, इन सब की जानकारी भी उसमें आपको देना जरूरी है, ठीक। इसके बाद आप वो टेबल देख लीजिए जो मैंने पिछले लेसन में भी बताई थी कि सीजर पत्रक जो होता है, सीजर मेमो जो होता है, जब्ती जो होती है, उसमें एक टेबल होती है। इस टेबल में आप सारी जानकारी भरते हो कि आपने क्या क्या आपको मिला, क्या चीज थी, किस व्यक्ति से मिला, किस दिनांक को मिला, ये सारी चीजें, ठीक है। आपको यह समय दिनांक, कौन सी सामग्री है, कितने मूल की है, किस व्यक्ति से, जो गवाह हैं उनके उनके और उसमें जो हैमर लगाया, हस्ताक्षर, ये सारी चीजें आपने जो भरी हैं उसको बोलते हैं जब्ती पत्रक। इस जब्ती पत्रक को देख के आपको बनाना है जब्ती का पंचनामा, जिसमें स्पष्ट रूप से वहां की सारी गतिविधियों का उल्लेख होना चाहिए, ठीक। अब थोड़ा सा मैं आपको उसका फॉर्मेट भी दिखा दूंगा कि क्या होना चाहिए। यदि आरोपी जब्ती पत्रक में हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो भी आपको इस चीज को स्पष्ट स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए, किसमें? पंचनामा में। जो आपने जब्ती का पंचनामा बनाया उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख करोगे कि जो हमने जब्ती की है उसमें हस्ताक्षर करने से संबंधित व्यक्ति ने या अपराधी ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, और ऊपर से धमकी भी उसके द्वारा दी जा रही है कि जो आप जब्ती की कार्रवाई कर रहे हो उसके बाद मैं आपका ये करूंगा, जो भी उसने यदि ऐसा बोला है तो उसका भी उल्लेख होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा पंचनामा का, ठीक है। पहले इसको देखो। पंचनामा में क्या होगा? दिनांक आ जाएगा जब्ती की, समय आ जाएगा जब्ती का, जब्ती का स्थान आ गया जहां से जब्त किया है, जब्त करने वाले अधिकारी का नाम, यदि पासा है तो पासा, वन रक्षक है तो वन रक्षक, ठीक है, रेंजर है तो रेंजर, गवाहों के नाम से पते, जो आपके गवाह हैं जिनके सामने आपने जब्त किया उनका नाम, उनका पता होना चाहिए। पंचनामा बनाने का उद्देश्य, पंचनामा आप क्यों बना रहे हो, तो उद्देश्य लिखा है कि वन अपराध के साक्ष्य हेतु, यानी जो आपके यहाँ वन अपराध हुआ है उसके लिए आपने जो जब्ती की है उसको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए हम ये पंचनामा बना रहे हैं, ताकि एक गवाहों के रूप में हम इनको प्रस्तुत कर सकें इन व्यक्तियों को जिनके सामने हमने जब्त किया है। अब हम एक जब्तीनामा बताएंगे किसका? लकड़ी कटने का। जैसे आपको सूचना मिली कि किसी जगह क्या हुआ है, लकड़ी काटी गई है, आप मौके पे जाते हो, आपको आरी आरी से कटी हुई लकड़ी भी मिलती है, व्यक्ति भी मिलते हैं, आप उस लकड़ी को लेते हैं, मेजर करते हैं, घन मीटर निकालते हैं, उनको वहां पे जब्त करते हैं, आरी कुल्हाड़ी सबको जब्त कर लेते हैं। तो इन सब का एक पंचनामा हम बना रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि किसी भी चीज का पंचनामा फिर कैसे बनाए। तो ये तो हो गया पंचनामा के ऊपर की हेडिंग हो गई सारी। उसके बाद आपने ये पंचनामा देखिए, ठीक है। जो पंचनामा लिख रहा है वो बताएगा
ठीक है, अपना नाम, पद नाम, घटना स्थल का निरीक्षण किया, मौके से निरीक्षण के मौके पे क्या मिला, कटे हुए ताजे वृक्ष मिले, उनकी गिनती की, किस प्रजाति के हैं वो बता दिया, क्या हुआ था, आरी से काटकर लट्ठे के टुकड़े बनाए गए थे, कुल कितने टुकड़े मिले, 10 नंग मिले, जिनकी नाप जोख की गई, करने के बाद आयतन का आकलन किया, जो मान लीजिए आपको लिखना है 4 घन मीटर टोटल माल, उसकी जो कीमत है आप यहाँ कीमत लिख देंगे। मौके पर वृक्षों को कटने में जो कुल्हाड़ी उपयोग की गई थी वो भी ठूंठ के पास मिली, 2 आरियां भी मिली। तो देखो, जो सामग्री वहां आपने टेबल में भरी थी उसको आपने लिखित रूप में यहाँ पे दे दिया सारी चीजें। मौके पे 2 व्यक्ति मिले जो स्वयं के द्वारा उन्होंने इसको काटना बताया। ठीक है, इस प्रकार से फिर उनसे परमिट या लाइसेंस पूछा गया, उनके पास नहीं था, ये भी आप लिखोगे। है तो औजार, औजार को जो औजार मिले, आरी कुल्हाड़ी इन सबको जब्त किया, लट्ठों को जब्त किया और ठूंठों की भी पैमाइश की, लकड़ी की भी पैमाइश की। ठीक है, और आरोपी गणों द्वारा यदि कोई प्रतिरोध किया जाता है, लड़ाई झगड़ा किया जाता है तो उसको भी बताना है। साथ में आपको ये भी बताना है कि उसने हस्ताक्षर किए या हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, और उसमें अपना हैमर भी लगाना है। इतनी चीजें आपने टेबल में भरी थी तो हैमर भी लगा देना है। फिर पंचनामा पढ़ा सुनाया गया सबको, उसके बाद सब लोग दस्तखत करेंगे और पंचनामा बनाने वाला भी दस्तखत करेगा। ठीक है, कि पंचनामा और अपना पद पद बताएगा कि दस्तखत भी करेगा और पद भी बताएगा। आरोपी हस्ताक्षर नहीं करते तो यहाँ लिख दोगे कि आरोपी ने हस्ताक्षर करने से मना किया, गवाह। तो अब एक क्या फायदा आपको मिलेगा कि जो आपने उस टेबल में जब्ती की थी, ठीक है, जो आपने जब्ती की थी उस जब्ती की पुष्टि कौन कर देगा, ये पंचनामा कर देगा कि आपने जो जब्ती की है वो एकदम सही की है, कुछ अपना नहीं मिलाया। तो इसका आपको फायदा मिलेगा न्यायालय में। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, जब्ती कैसे करना है, जब्ती पंचनामा कैसे बनाना है। ओके।